बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते होंगे। तो गाइस आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी चिकन कढ़ाई विद कैबेज। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा बना के देखें, फिर आपको टेस्ट आएगा, आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी बताइए। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जी हमने चिकन लिया है। ठीक है, ये चिकन हमारा तकरीबन 2-2.25 किलो का एक चिकन है। ठीक है, उसके बाद जी हमने ये हरा प्याज लिया है और इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें हमने इस तरह कट करके डाल दी हैं। साथ में ये हरा धनिया हमारे पास और छोटा सा एक फूल कैबेज का था, वो हमने कट कर लिया बारीक बारीक। 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो हमने कट कर लिए और 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन है जो हमने पीस लिया है। और इसके साथ जी हमारे पास जो मसाले जाएंगे वो हैं चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च जो होती है वो तकरीबन 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, सूखा धनिया पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। ठीक है, ज़ीरा हमने साबुत ही लिया और नमक हस्बे जायका। और यहाँ पर 2 अदद प्याज हमने कट कर लिए हैं। ये देखिए जी, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है और इसको हम हल्का सा गोल्डन सा करेंगे। ठीक है, फिर हम साथ साथ आपको बताते जाते हैं। उम्मीद है आपने रेसिपीज़ की चीज़ें नोट कर ली होंगी सारी। तो ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनने जा रही है, इसको मिस मत कीजिएगा, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और हमारी रेसिपी एंड तक देखिएगा। और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने जा रही है। ओके गाइस, ये देखें ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गया। ये देखें इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ये लहसुन ऐड कर देंगे। अब लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन करना है। ओके गाइस, ये अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये वाले हल्का सा हम इसको भूनेंगे। ये हरा प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा चिकन। इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ओके गाइस, हमने इसके अंदर नमक भी डाल दिया था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने डाली हैं। अब हम इसको पका रहे हैं, थोड़ा सा ये गल जाए और इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम आपको बताते हैं आगे हमने क्या करना है। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनने जा रही है, डोंट मिस। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती होंगी। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको फ्री में मिलती रहे। वैसे भी फ्री है, अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे। और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये रेसिपीज़ पहुँचें और उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, और आप सब ने बहुत अच्छी विशेज़ की। मेरे बेटे की शादी हुई है तो उसके लिए आप सब ने बड़ी अच्छी विशेज़ दुआएं हमारे में मिली हैं आपकी। सब हम सबका थैंक्स करते हैं। ऐसी खुशबू आ रही है ना, आप यहाँ हो ना आप लोग तो आपको मज़ा आ जाए कढ़ाई खाने का। जी अब हमारा चिकन काफ़ी हद तक ये देखें गल चुका है और पानी भी थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है हमारे चिकन का। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बंद गोभी अपनी जो कैबेज है
हम इसको ढक देंगे जब तक हमारी कैबेज ना गल जाए, तब तक ये अब हम ढक के रखेंगे इसको। ये स्टीम में गलेगी, ठीक है, पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके अंदर। ओके गाइस, चेक करते हैं हमारी रेसिपी कैसी बनी है। हमारी चिकन कढ़ाई विद कैबेज, देखिए शक्ल कैसी लग रही है, आप देखिए जरा, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है खाना। तो एक हम इसके अंदर लेमन निचोड़ देंगे। कैबेज हमारी गल गई है, बस हम थोड़ा इसको भूनेंगे, इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी है आज में। जो लोग कैबेज नहीं खाते वो भी इस तरीके से आप बनाएंगे, वो भी कैबेज खाना शुरू कर देंगे, है ना फातिमा? मेरे बच्चे नहीं खाते थे कैबेज, जेन्युइन बात है। माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल निकल आई है इसकी। अब हमारा चिकन भी गल चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए लेग पीस टूट रहा है। करेंगे चूल्हा बंद और इसकी हम करेंगे गार्निश ऊपर से थोड़ी। हमने मिर्चें डाल दी, साबुत मिर्चें खाने का बड़ा मज़ा आता है। ये हम धनिया से इसकी गार्निश करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बनाएं और खाएं, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम भी आपको दुआओं में बहुत याद रखते हैं। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं सब हमारी दुआओं में होते हैं, बल्कि हमारे जितने भी बहन भाई, मुस्लिम बहन भाई और दूसरे हमारे सारी कम्युनिटी जितनी भी है, और इंसानियत के नाते हम हर किसी के लिए दुआ करते हैं घर में। नमाज के बाद तो खुसूसी दुआ मेरी पूरी दुनिया के लिए होती है कि जहाँ पर जो कोई जुल्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सारे मुसाफिर अपनी मंजिलों पे पहुँचे। तो इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम का चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।